नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी एक नई वीडियो में। और इस वीडियो में दोस्तों हम लोग बात करने वाले हैं लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। जी हाँ दोस्तों, लॉजिकल ऑपरेटर काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल ऑपरेटर आपके लिए हो जाते हैं। लेकिन दोस्तों कई सारे लोगों को ये समझ में नहीं आता है कि इसको कैसे यूज़ करें और कैसे इंप्लीमेंट करें। और कई सारे लोगों को बड़ी सारी कन्फ्यूज़न देखने को दोस्तों मिलते हैं। लेकिन इस वीडियो को अगर आप देखते हो तो इस वीडियो में आपके लॉजिकल ऑपरेटर से रिलेटेड जितने भी कन्फ्यूज़न है सब दोस्तों दूर हो जाएंगे और आपको सब कुछ बड़े अच्छे से दोस्तों समझ में आ जाएगा। और अगर आपको एक बार समझ में आ गया दोस्तों तो फिर आप कभी भी दोस्तों नहीं भूलोगे। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों देखिए, लॉजिकल ऑपरेटर दो तरीके के होते हैं। दो तरीके के सबसे इंपॉर्टेंट होते हैं और एक और होता है जो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है एज़ कम्पेयर टू एंड और लॉजिकल ऑपरेटर और लॉजिकल ऑपरेटर। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे कितने तरीके के होते हैं। सबसे पहले दोस्तों होता है एंड लॉजिकल ऑपरेटर। दोस्तों लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों एंड होता है, ऑपरेटर एंड होता है। और एक होता है दोस्तों और लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों। ये दो तरीके के होते हैं। एक होता है दोस्तों नॉट लॉजिकल ऑपरेटर। अब देखिए जो नॉट है ना वो थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट आप बोल सकते हो एज़ कम्पेयर टू एंड और नॉट थोड़ा सा कम इंपॉर्टेंट है, एंड और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे आपको फोकस करके दोस्तों बैठना पड़ेगा। यहाँ पे होता है एक नॉट लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों, ठीक है। तीन होते हैं। अब तीनों में देखिए बड़े सारे कन्फ्यूज़न लोगों को होते हैं। क्या होता है ना कि एंड समझ लिया तो और नहीं समझ में आ रहा है, और समझ लिया एंड समझ लिया तो दोनों में कन्फ्यूज़न होने लग गई, और तीनों समझ लिया तो तीनों में कन्फ्यूज़न होने लग गई, है ना। क्योंकि यहाँ पे हम लोग एक एक समझेंगे, बड़े अच्छे समझेंगे और आपको कन्फ्यूज़न जो भी होगी वो दूर हो जाएगी दोस्तों। तो यहाँ पे सबसे पहले दोस्तों बात करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में। देखिए दोस्तों और लॉजिकल ऑपरेटर क्या होता है उसके बारे में हम लोग यहाँ पहले बात कर लेते हैं दोस्तों। मैं सब इरेज कर देता हूँ और रहने देता हूँ। देखिए दोस्तों यहाँ पे और लॉजिकल ऑपरेटर यहाँ पे लिखा हुआ है। अब ये क्या होता है इसको समझाने के लिए हम लोग को लेना पड़ेगा एक एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल के लिए हम लोग को लेनी पड़ेंगी दो कंडीशन। फॉर एग्जाम्पल आप एक चीज़ समझिए, जैसे कि एक ए वेरिएबल है, ए इज़ इक्वल टू दोस्तों 3 कांस्टेंट है। ए की जो वैल्यू है वो 3 है, एंटर कर दीजिए। जो बी की वैल्यू है वो है दोस्तों 4 है, जो बी की वैल्यू है वो है 4 है, एंटर कर दीजिए। और जो सी की वैल्यू है वो है दोस्तों 8 है ना। ये तीन जो है आपके पास वैल्यूज़ हैं। अब क्या यहाँ पे बोल रहे हैं, दो कंडीशन ले रहे हैं। एक कंडीशन दोस्तों ले रहे हैं कि जो सी है सी ग्रेटर देन, सी जो है वो बी से बड़ा है, सी जो है वो ए से बड़ा है, सी इज़ ग्रेटर देन ए। और यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं एंड लॉजिकल ऑपरेटर। एंड लॉजिकल ऑपरेटर यूज़ करने का तरीका होता है दो एम्परसैंड लगा दीजिए तो वो एंड लॉजिकल ऑपरेटर दोस्तों हो जाता है। यहाँ पे समझ लीजिए कि ये एंड लॉजिकल ऑपरेटर का सिंबल होता है दोस्तों। और जो सेकंड कंडीशन है वो हो जाएगी सी जो है, जो सी वेरिएबल है, सी इज़ ग्रेटर देन ए दोस्तों, बी दोस्तों। तो जो सी है वो ए से भी बड़ा है और जो सी है वो बी से भी बड़ा है। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा सच, ये सही बात है, ट्रू बात है। जो सी है वो 8 है और जो सी है वो भी 8 है। अब जो ए की वैल्यू है वो 3 है तो सी ए से भी बड़ा हो जाएगा, और जो बी है उसकी वैल्यू 4 है तो सी बी से भी बड़ा हो जाएगा। दोनों कंडीशन सही हैं। अगर दोनों कंडीशन सही हैं तो क्या होगा, तो ये हो जाएगा दोस्तों कि जो और लॉजिकल ऑपरेटर है दोस्तों, और सॉरी मैंने यहाँ एंड लगा दिया, और का साइन लगा देता हूँ मैं यहाँ पे, ये और का साइन होता है। तो जो और लॉजिकल ऑपरेटर है वो क्या करेगा, जब दोनों कंडीशन सही होगी तभी दोस्तों वो ट्रू प्रिंट करेगा। अगर इसमें से इन दोनों कंडीशन में कोई एक भी कंडीशन फॉल्स हो जाती तो यहाँ पे क्या करता, और लॉजिकल ऑपरेटर फॉल्स प्रिंट कर देता दोस्तों। मतलब कि दोस्तों यहाँ पे अगर हम लोग लिख देते हैं सी जो है दोस्तों वो लेस देन है, सी जो है वो बी से छोटा है। ऐसा तो नहीं है, ऐसा देखिए यहाँ पे नहीं है, क्योंकि जो सी है वो 8 है और जो बी है वो 4 है। तो एक कंडीशन यहाँ सही है, जो पहली वाली कंडीशन सही है, लेकिन दूसरी वाली कंडीशन यहाँ पे फॉल्स है। और अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो और लॉजिकल ऑपरेटर फॉल्स ही प्रिंट करेगा। मतलब कि और लॉजिकल ऑपरेटर में ये कंपलसरी होता है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। दोनों ही कंडीशन दोस्तों ट्रू होनी चाहिए। एक बार मेरे साथ फिर रिपीट करिए, दोनों ही कंडीशन दोस्तों ट्रू होनी चाहिए। अगर एक भी कंडीशन फॉल्स है तो यहाँ पे क्या फॉल्स प्रिंट होगा, और अगर दोनों कंडीशन फॉल्स है तो फॉल्स दोस्तों प्रिंट होगा ही होगा। लेकिन एंड में थोड़ी कहानी चेंज हो जाती है। इसी एग्जांपल को दोस्तों हम लोग एंड भी समझते हैं, एंड लॉजिकल ऑपरेटर। अब फॉर एग्जांपल एंड का जो साइन होता है दोस्तों वो होता है एम्परसैंड लगा दीजिए यहाँ पे। दोस्तों देखिए 2 बार एम्परसैंड लगा दोगे तो ये एंड हो जाएगा। अब एंड में कहानी चेंज हो जाती है। एंड में कहानी क्या चेंज हो जाती है, अगर दोस्तों एक भी ट्रू है, यहाँ पे देखिए जो सी है वो ए से बड़ा है मगर जो सी है वो बी से बड़ा नहीं है,
एक कंडीशन यहाँ फॉल्स है, एक कंडीशन यहाँ ट्रू है। तो यहाँ पे अगर एक भी कंडीशन ट्रू है, यहाँ पे ऐसा कोई कंपलसरी नहीं है कि दोनों ही कंडीशन ट्रू होनी चाहिए। अगर यहाँ पे एक भी कंडीशन ट्रू है तो एंड जो है वो ट्रू प्रिंट कर देगा, और अगर दोनों ट्रू है तो ट्रू प्रिंट करेगा ही करेगा। यहाँ पे दोनों कंडीशन अगर फॉल्स है तभी फॉल्स प्रिंट होगा, अगर एक भी कंडीशन ट्रू है तो एंड लॉजिकल ट्रू प्रिंट कर देगा। और में अगर दोस्तों दोनों में से कोई एक भी कंडीशन ट्रू है तो नहीं करेगा, दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी है। तो एक बार सीधा सीधा ये समझिए कि और में दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी हो जाता है, और एंड में दोनों कंडीशन ट्रू होना कंपलसरी नहीं होता है। अगर है तो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं है तब भी दोस्तों ट्रू ही प्रिंट होगा। तो ये एंड और का लॉजिक दोस्तों हो जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों, इतनी तो टैलेंटेड मेरी ऑडियंस है कि समझ में आ ही गया होगा। वही दोस्तों हम लोग बात करते हैं नॉट के बारे में। दोस्तों नॉट के बारे में अगर बात करते हैं तो नॉट का क्या कहानी होती है दोस्तों। नॉट में क्या होता है, अगर फॉर एग्जांपल आपने कोई वैल्यू दी फॉल्स, मतलब ये समझ लीजिए ये कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करता है। अगर आपने ट्रू दोगे तो फॉल्स प्रिंट करेगा, फॉल्स दोगे तो ट्रू प्रिंट करेगा, या फिर अगर यस करोगे तो नॉट प्रिंट करेगा, यस करोगे तो नो प्रिंट करेगा, नो करोगे तो यस प्रिंट करेगा। तो एक जैसे 0 दोगे तो 1 प्रिंट करेगा, 1 दोगे तो 0 प्रिंट करेगा। तो कॉम्प्लीमेंट प्रिंट करता है, मतलब कि जो आप दोगे उसका अपोजिट प्रिंट करता है दोस्तों। तो नॉट में बस यही एक छोटा सा चीज़ होती है। तो नॉट थोड़ा सा ईजी हो जाता है, बस एंड और पे आपको ध्यान देना है। और अगर आपको नहीं समझ में आया हो तो बार बार स्किप करिए, पीछे करिए, समझ में आएगा दोस्तों। लेकिन मुझे लगता है आप लोग को समझ में आ ही गया होगा दोस्तों।